हिंडन नदी की खोज के लिए मंडलायुक्त मेरठ व मंडलायुक्त सहारनपुर के साथ निर्मल हिंडन टीम के रमन त्यागी और गंगा विचार मंच से प्रोफेसर उमर सैफ ने यात्रा शुरू की। जिस गाड़ी से कमिश्नर साहब हिंडन के उद्गम की खोज पर निकले थे वह गाड़ी पथरीले रास्तों से नहीं जा सकती थी। तभी आनन फानन में वन विभाग की गाड़ी को लाया गया और मेरठ व सहारनपुर के कमिश्नर गाड़ी पर सवार हो गए। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वन विभाग की गाड़ी भी जवाब दे गई। कुछ अधिकारियों ने पत्थरों में फंसी गाड़ी को धक्का देकर चलाना चाहा, लेकिन गाड़ी को नहीं निकाला जा सका। सभी को लगा कि अब वापस जाना पड़ेगा, लेकिन वन विभाग ने तभी एक ट्रैक्टर ट्रॉली की व्यवस्था कर दी, जिसके बाद कमिश्नर साहब व प्रशासनिक अधिकारी ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार हो गए। अभी कुछ दूर ही चले थे कि ट्रैक्टर के ड्राइवर ने बड़े पत्थरों व पानी से भरे रास्तों पर ट्रैक्टर चला पाने में असमर्थता जता दी। अब सबको लगने लगा था कि शायद अब कमिश्नर साहब आगे न जाएं, लेकिन कमिश्नर साहब किसी कीमत पर हिंडन के उद्गम तक पहुंचना चाहते थे। इसलिए मेरठ मंडलायुक्त डॉक्टर प्रभात कुमार ने पैदल चलने का निर्णय लिया। इस दुर्गम व पथरीले मार्ग पर साथ आए कई अधिकारी पीछे ही छूट गए, लेकिन कमिश्नर साहब बिना किसी बात की परवाह किए आगे बढ़ते रहे। इस दौरान प्रोफेसर उमर सैफ मेरठ मंडलायुक्त की अगुवाई करते रहे, क्योंकि प्रोफेसर उमर सैफ पहले भी कई बार यहां आते रहे हैं। या यूं कहें कि इस उद्गम की खोज प्रोफेसर उमर सैफ ने की है तो गलत नहीं होगा। प्रोफेसर उमर सैफ के आग्रह पर ही मेरठ मंडलायुक्त डॉक्टर प्रभात कुमार ने यह हिंडन उद्गम यात्रा की नींव रखी। पथरीला रास्ता व बीच बीच में पानी की तेज धारा होने के कारण कमिश्नर साहब के काफिले के साथ आए कई अधिकारी पीछे ही छूट गए, लेकिन डॉक्टर प्रभात कुमार मेरठ मंडलायुक्त मानो ठान कर आए हों कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज हिंडन नदी उद्गम को देखकर ही जाएंगे। अब सिर्फ कुछ लोग ही बचे थे जो आगे बढ़ रहे थे। प्रोफेसर उमर सैफ जो एक गाइड की तरह रास्ता बताते हुए आगे चल रहे थे। निर्मल हिंडन से रमन त्यागी और मेरठ व सहारनपुर के मंडलायुक्त लगभग 8 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आखिरकार मंजिल तक आ ही गए। कमिश्नर साहब ने देखा कि एक बेहद खूबसूरत झरना पहाड़ की ऊंचाई से गिर रहा है। उद्गम पर पहुंचने के बाद कमिश्नर साहब की खुशी देखते ही बनती थी। कमिश्नर साहब ने हिंडन उद्गम पर पहुंचकर निर्मल जल पिया और झरने के नीचे खड़े होकर उद्गम की खूबसूरती को काफ़ी देर तक निहारते रहे। जो अधिकारी पीछे छूट गए थे वो भी कुछ देर बाद हिंडन उद्गम पर पहुंच गए। इन अधिकारियों में सहारनपुर के डीएम व कई अधिकारियों सहित शामली जिला पंचायत अध्यक्ष पति प्रसन्न चौधरी भी शामिल थे। एक सवाल के जवाब में कमिश्नर साहब ने कहा कि अब तो चलते हिंडन, उठते हिंडन, बैठते हिंडन। डॉक्टर प्रभात कुमार की यह बातें सुनकर लगा कि अब वह दिन दूर नहीं जब हिंडन नदी अपने पुराने स्वरूप में लौट आएगी।